अच्छा, तो बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट एकदम हिट, ऑर्डर्स आने लगे, बहुत बढ़िया। पर फिर ना असली चैलेंज शुरू होता है, ये पैकिंग, शिपिंग, डिलीवरी। बिल्कुल। शुरुआत में चलो 10-20 ऑर्डर हैं तो खुद कर लिया, पर जब रोज के 100-200 ऑर्डर्स आने लगे, मुश्किल हो जाता है। और भारत में तो हर महीने 10 करोड़ से ज्यादा ई-कॉमर्स ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द है, इसे कैसे संभालें? क्या सब कुछ खुद करें, मतलब इन हाउस रखें, या किसी एक्सपर्ट को दें, किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL को आउटसोर्स कर दें? यही बड़ा सवाल है आजकल। आज ना इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैसन इंटरनेशनल, एक्सप्रेस बीज, शिप रॉकेट की, और कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस भी देखी। अच्छा। इनमें फायदे, नुकसान, कॉस्ट्स, स्केलेबिलिटी और खासकर इंडिया के लिए क्या सही है, इस पर काफी कुछ है। तो कोशिश यही है कि समझें कि भाई आपके बिजनेस के लिए क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ओके, तो अनपैक करते हैं इसे। पहला तो यही लगता है कि सब अपने हाथ में रखो, पूरा कंट्रोल। यही है ना इन हाउस लॉजिस्टिक्स? हाँ बिल्कुल। इन हाउस मतलब अपना वेयर हाउस, अपनी टीम, अपनी पैकिंग, अपना ट्रांसपोर्ट, सब कुछ खुद मैनेज करना। सुनने में तो बड़ा एम्पावरिंग लगता है कि सब मेरे कंट्रोल में। और यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, कंट्रोल। आप तय करते हैं कि आपकी ब्रांडिंग पैकेज पे कैसे दिखेगी, कस्टमर को डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी ब्रांड है, वो चाहेगा कि उनका महंगा प्रोडक्ट एकदम प्रीमियम तरीके से डिलीवर हो। ये कंट्रोल बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब जो सिस्टम 50 ऑर्डर पे चल रहा था, वो 500 पे तो शायद बैठ ही जाएगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर चैलेंजेस शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशनल कॉस्ट्स, वो बढ़ते जाते हैं। जैसे? अरे वेयर हाउस का किराया या खरीदने का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, फिर वो फोर्कलिफ्ट्स, रैकिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर चाहिए WMS जैसा, पैकिंग मटेरियल, लिस्ट लंबी है। ओह। फिर फुलफिलमेंट में टाइम ज्यादा लगता है। स्केलेबिलिटी जैसा आपने कहा, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। त्योहारों में डिमांड बढ़ गई तो संभालना मुश्किल, डिमांड घट गई तो फिक्स कॉस्ट का बोझ। हाँ। और भारत में देखिए, कस्टमर्स की उम्मीदें भी तो हैं। जल्दी डिलीवरी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी यानी COD की फैसिलिटी चाहिए, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है। ये सब खुद मैनेज करना छोटे या मीडियम बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और शुरू का इन्वेस्टमेंट? हाँ, वो भी भारी इन्वेस्टमेंट लगता है शुरुआत में। और अगर सेल्स कम रही तो पर ऑर्डर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। बाप रे। मतलब कंट्रोल की कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर स्केलेबिलिटी और कॉस्ट्स के मामले में। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर ये 3PL कंपनीज आती हैं, राइट? जी हाँ, 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। ये वो स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं जो दूसरों के लिए लॉजिस्टिक्स का सारा काम संभालती हैं। सारा काम मतलब वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, ट्रैकिंग, और हाँ, रिटर्न्स भी, मतलब रिवर्स लॉजिस्टिक्स। ये उनका रोज का काम है और वो इसे बड़े स्केल पर करते हैं। अच्छा, तो मतलब लॉजिस्टिक्स का पूरा सिरदर्द आउटसोर्स। इसके फायदे क्या है फिर? स्केलेबिलिटी तो एक दिख ही रहा है। बिल्कुल, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये सबसे बड़े फायदे हैं। मान लीजिए दिवाली सेल आई, डिमांड बढ़ गई, 3PL तैयार है। सेल खत्म हुई, आपको खाली वेयरहाउस का किराया नहीं देना पड़ता। नए शहर में एक्सपैंड करना है, हो सकता है 3PL का नेटवर्क पहले से ही वहां मौजूद हो। फिर आपको उनकी एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है। टेक्नोलॉजी मतलब? जैसे एडवांस्ड वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स, WMS, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, TMS, रियल टाइम ट्रैकिंग, ये सब आपको मिल जाता है बिना खुद इन्वेस्ट किए। और भारत के लिहाज से यहाँ तो डिलीवरी नेटवर्क और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस का अपना ही चैलेंज है। हाँ, और यहीं 3PLs बहुत कारगर साबित होते हैं। उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। जैसे एक्सप्रेस बीज का देखिए, 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स तक कवरेज है, 4500 से ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। अरे वाह। ये स्केल कोई अकेला बिजनेस आसानी से नहीं बना सकता। वो तेज डिलीवरी दे पाते हैं। जैसे एक्सप्रेस बीज का 90% प्लस ऑन टाइम रेट बताया जाता है। अच्छा। और सबसे जरूरी, COD और रिटर्न्स को प्रोफेशनली हैंडल करना। ये इंडियन ई-कॉमर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। इससे बिजनेस का टाइम और पैसा दोनों बचता है और वो अपने मेन काम पर फोकस कर पाते हैं, प्रोडक्ट बनाने और बेचने पर। ओके, ये तो काफी कन्विंसिंग लग रहा है। लेकिन कुछ डाउन साइड्स भी तो होंगे, जैसे अपना कंट्रोल तो गया है ना, और कहीं हिडन कॉस्ट्स ना निकल आए बाद में। हाँ, ये वैलिड कंसर्न्स है, बिल्कुल। सबसे बड़ा डाउनसाइड शायद यही है कि कंट्रोल कम हो जाता है। 3PL तय करेगा कि इन्वेंट्री कैसे रखी जाएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी। हिडन कॉस्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। हर चीज क्लियर होनी चाहिए। और कभी कभी कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, या अगर आप छोटे क्लाइंट हैं तो शायद आपको उतनी प्रायोरिटी न मिले, ऐसा भी सुनने में आता है। और हाँ,
3PL पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी एक रिस्क है। अगर उनकी सर्विस खराब हुई तो सीधा असर आपके कस्टमर्स पर पड़ेगा। तो मतलब एक तरफ इन हाउस का कंट्रोल और वो ब्रांड एक्सपीरियंस वाली बात है, दूसरी तरफ 3PL की स्केलेबिलिटी, रीच और एफिशिएंसी। तो भाई फैसला कैसे लिया जाए, खासकर एक इंडियन एसएमई के लिए? देखिए, फैसला कुछ की फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला तो है कॉस्ट। इन हाउस में शुरुआत में खर्चा ज्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा हैं। 3PL में वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, मतलब जितना वॉल्यूम उतना खर्च। ये एसएमईज के लिए ज्यादा मैनेजेबल हो सकता है। सही। दूसरा, स्केलेबिलिटी। हाँ। अगर आपके बिजनेस में डिमांड बहुत ऊपर नीचे होती है तो 3PL शायद बेहतर है। तीसरा, बिजनेस का साइज और वॉल्यूम मतलब कितने ऑर्डर्स। हाँ, जैसे अगर महीने के 1500 ऑर्डर से ज्यादा आ रहे हैं तो 3PL सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। बहुत बड़े बिजनेस, मान लीजिए जिनका रेवेन्यू 10M प्लस सालाना है, वो शायद कंट्रोल के लिए इन हाउस चुने, पर वो स्केल बिल्कुल अलग है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ध्यान रखें? भारत में देखिए, कोडी की जरूरत, छोटे शहरों तक पहुंचने की जरूरत, वाइड रीच और नेक्स्ट डे या सेम डे डिलीवरी की बढ़ती हुई मांग, ये सब 3PL को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी देखना जरूरी है। क्या वो 3PL आपके सेल्स प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई वगैरह से आसानी से जुड़ सकता है? हाइब्रिड मॉडल भी पॉसिबल है। हाइब्रिड मतलब शायद आप बड़े बल्कि आइटम्स खुद संभालें और बाकी स्टैंडर्ड चीजें 3PL को दे दें। और अच्छी बात यह है कि भारत में अब एक्सप्रेस बीज, शिप रॉकेट फुलफिलमेंट जैसी कई केपेबल 3PL कंपनियां मौजूद हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि चुनाव है कंट्रोल बनाम स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी का। कोई एक सही जवाब नहीं है सबके लिए। बिल्कुल नहीं। फैसला बिजनेस की स्टेज, उसकी जरूरतें, बजट और फ्यूचर प्लान्स पर ही डिपेंड करेगा। एकदम सही कहा। और एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कॉस्ट्स और कंट्रोल से हटकर सोचें। ये जो लॉजिस्टिक्स की पूरी टेंशन है, इसे किसी एक्सपर्ट को सौंपकर जो एक मेंटल पीस मिलती है, ताकि आप बिजनेस बढ़ाने, नए प्रोडक्ट्स लाने पर फोकस कर सकें। खासकर भारत जैसे फास्ट मूविंग कम्पिटिटिव मार्केट में उस मेंटल पीस की क्या वैल्यू है, इस पर भी सोचना चाहिए।